प्रणाम। दो टॉपिक है जो मेरे माइंड में चल रहा है। एक तो आज मेडिटेशन के वक्त थॉट आया, वो मेरे लिए है, लेकिन मैं इसका जिक्र भी आप लोगों से ज़रूर करूँगी। और एक टॉपिक है जो 3-4 दिनों से मेरे अंदर चल रहा है। मैंने 1-2 बार वीडियो बनाने की भी कोशिश की, पर मैं सफल नहीं हो पाई। कभी कस्टमर आ जाते थे या कुछ भी। तो मैं अब सोच रही हूँ कि अपने शॉप से ही वीडियो बनाने का काम जारी रखूँ, क्योंकि हो नहीं पाता मेरे से सही ढंग से। खैर, तो ये जो टॉपिक है ये उन इंसानों के लिए है जो कहीं ना कहीं अच्छे हैं, और जो एक दूसरी दुनिया है जहाँ पे लोग डिग्रेड होना चालू करते हैं, तो उनको हम छोड़ के उन लोगों की बातें करते हैं जो अपग्रेड होना चाह रहे हैं और या होते जा रहे हैं। तो जब हम अपग्रेड भी हो रहे होते तो कई तरह की बाधाएं आती रहती है, जैसे कि मदद करना बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, और हमें मदद ज़रूर करनी चाहिए लोगों की। पर हम इंसानों के अंदर एक अजीब बात है कि जब हम मदद करते करते एक ऐसे लेवल पे आ जाते हैं जहाँ पर हम खुद को कहीं ना कहीं अहंकार से घिरा हुआ देख नहीं पाते। और हर इंसान को मदद करनी चाहिए। अगर आपसे छोटे रूप में होती है तो छोटे रूप में जिस तरह से आप कर पाएँ, मतलब तन मन धन हर तरह की सेवा हम दे सकते हैं समाज को, खास तौर पे ऐसे लोगों को जिनको बहुत ज़रूरत है और जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं बार बार कहूँगी कि कुपात्र के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सुपात्र को ही करें तो बेहतर है, क्योंकि आपका फलित नहीं होता है अगर आप कुपात्र को कुछ भी करते हैं तो। खैर, तो कई बार हमारी मदद करने की आदत होती है और हमारे अंदर ये भावना पनपने लगती है कि मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं ये ठीक कर दूंगा, मैं वो ठीक कर दूंगा या कर दूंगी, और सब कुछ हम अपने हाथ में लेकर और ठीक करने लगते हैं। मतलब मदद करते जाते हैं और अपने अहंकार की पुष्टि भी करते जाते हैं। ये अनजाने में होता है, ये समझ में नहीं आता हम लोगों को कि कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है, एक हेल्पिंग नेचर जो है, वो हमारे अंदर ईगो लाने लगता है और एक ऐसी भावना उठती है कि मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। आप भगवान हो? नहीं। सब कुछ ठीक करना क्या सचमुच में हमारे बस में है? कर पाएंगे हम? हमारे वश में है ऐसा? सोच के बताना। अगर ठीक ही करना होता तो सबसे पहले खुद का ही भला कर लेते ना। तो रक्षक बन जाते हैं हम कहीं ना कहीं, और जाने अनजाने में सही गलत का ज्ञान भूलकर कि ये अभी जो इस इंसान को है, क्या वाकई मदद की, उस तरह की मदद की ज़रूरत है जो हम दे रहे हैं, या उस मदद से हम उसे और बिगाड़ रहे हैं, हम उसे और बुरा बना रहे हैं, हम उसे और लाचार बना रहे हैं, हम उसे और मजबूर बना रहे हैं। आप उसमें इतना आत्मविश्वास क्यों नहीं डाल पाते हो? वास्तव में आपको मदद करना है तो उस इंसान को उस लेवल पे कॉन्फिडेंट बना दो। मान लो कि आप धन से मदद करना चाहते हो, तो आप क्यों नहीं उसको उसके पैरों पे खड़े होने में मदद कर देते हो? ये टुकड़े फेंक कर आप क्या साबित करना चाहते हो? मेरी बातों को ध्यान से सोचना। एक छोटा टुकड़ा आप देते हो जिससे न किसी का भविष्य बदलता है और ना ही कोई फ़ायदा होता है, बल्कि वो और लाचार और लालची अलग तरह से वो आप पर डिपेंडेंट होने लगता है
और आपके अहंकार की जो है पुष्टि होने लगती है कि मैंने किया। देखो, मैंने अपने अहंकार की जो बातें की तो चेहरे का रंग बदल जाता है, कितना अंदर से दिखता है भाई। देखने की कोशिश करो अपनी उन आँखों से, तो बहुत कुछ दिखता है। तो आप पैरों पर खड़े होने में मदद करो। आप उसको, अगर कोई इमोशनल ऐसा कमज़ोर है अंदर से, वो अपने अंदर वो चीज़ नहीं पाता कि वो ताकतवर हो जाए या अपने इमोशंस पे काम नहीं कर पाता, तो आप वहाँ हेल्प करो कि उसके उस प्रॉब्लम को सही ढंग से उसे बताओ कि इससे बाहर कैसे निकलोगे। तो आप जब भी मदद करो ना, तो उस इंसान को इस तरह से मदद करो कि एक श्रृंखला हम लोग बना पाए कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए या फिर वो अपने आत्मविश्वास में आ जाए। अगर कोई उसे इमोशनल प्रॉब्लम है वाकई में, तो आप उसको हील कर पाओ और उसे उसकी हीलिंग बताओ कि किस तरीके से तुम हील हो पाओगे, तुम अपने नेगेटिविटी से कैसे छुटकारा पाओगे। और एक और रिक्वेस्ट मैं करना चाहती हूँ, बच्चे मेरी वीडियोस को देखते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग पलायन मतलब भागने का तरीका मत ढूंढो। माना कि आज हम थोड़े दर्द से गुजर जाएंगे, हो सकता है हमारे आंसू बह निकले, हो सकता है हमें अपना दर्द दिखाई दे, हम उस पेन से गुजर जाए, लेकिन भाग जाना, किसी नशे की लत को अपना बना लेना या किसी तरह के एडिक्शन का शिकार होना। हालांकि एडिक्शन हम सभी के अंदर किसी न किसी रूप में, अगर मानते हो आप भगवान को भी ना, तो वो भी लोग एडिक्टेड ही हो जाते हैं, ये भी एक बड़ा सच है। तो ऐसे एडिक्शन नहीं पालो कि जिससे आप अपना ये शरीर ही बर्बाद कर लो। क्या ढूंढ पाओगे जब ये शरीर, मान लो आज मेरा शरीर नहीं रहता है, तो मैं क्या ही बता पाऊंगी, क्या ही कर पाऊंगी। पहले पढ़ा था बचपन में कि शरीर जो है वो आत्मा का मंदिर है। अब जाना कि ये शरीर भी वाकई बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, और इसे भी अच्छे से रखना, केयर करना बहुत ज़रूरी है। तब नहीं जाना तो आप सबको बता रही हूँ कि आप इसका भी बहुत बहुत ख्याल रखो। अगर वाकई में आप चाहते हो ना ये दुनिया बदल देने की या सब कुछ ठीक कर देने की या जो भी, तो ये एक दो तरीके हैं कि पहले तो खुद की हीलिंग करो और जितना हो सके अपने आसपास, अपने जो भी आपके करीब हैं या जिन्हें ज़रूरत है उनकी हर तरह से मदद करो तो कर लो। इधर उधर अपने पैसे को भी छींटने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर किसी तक नहीं पहुंचता सही आदमी तक, तो वो भी व्यर्थ ही जाएगा, बहुत चीज़ व्यर्थ जाती है। इतना ही आज बात करूँगी। आप लोग बातें तो सुनते हो मेरी, पर उस तरह का सपोर्ट नहीं दिखाते जैसा मुझे चाहिए, क्योंकि मेरा शायद यही मार्ग है। एक और मेरी तमन्ना है जो पता नहीं पूरी होगी नहीं होगी, अभी तो मुझे मालूम नहीं, जब होगी आपसे शेयर करूँगी। और दूसरा, मैं सच में बच्चों से बहुत स्नेह रखती हूँ, बहुत प्रेम, और मेरे से बड़े होने के नाते जो भी होगा मैं करती हूँ और करना चाहती हूँ। प्रणाम।